वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ बॉलीवुड हिमाचल। एचपीआरसी ने टीचिंग नॉन मेडिकल के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए हैं। ये एग्जाम 3 दिनों में हुए थे, ठीक है। टोटल इसमें 9 शिफ्टें थी। अगर हम टीजीटी नॉन मेडिकल एग्जाम की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 343 पोस्ट हैं और करीबन 16,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 16,000 बच्चे 343 सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। आपका जो एग्जाम है हर एक शिफ्ट में, वो 3 शिफ्टें हर एक दिन रखी गई थी, 25 से 27 दिसंबर के बीच में। कुल मिला के आपको जो फॉर्मेट था इस एग्जाम का वो 200 क्वेश्चन थे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू थी वो थी 1/2, दैट इज 0.5। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये और समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइज स्कोर किस तरह से आपके रॉ स्कोर को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन कब होती है? ये तब होती है जब भी एग्जाम बहुत सारे शिफ्टों में कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि जो आपका स्कोर है वो डिफिकल्टी लेवल, अगर आपकी शिफ्ट आई है तो उस हिसाब से आपके जो स्कोर है उसको एडजस्ट किया जा सके। एचपीआरसी के द्वारा कुछ टाइम पहले जेड स्कोर मेथड का जो फॉर्मूला दिया गया था, ये जेड स्कोर का फॉर्मूला है। इसको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड भी कहा जाता है। एक्सन, ये क्या है? एक्सन इज द नॉर्मलाइज स्कोर, जो कि इक्वल होता है S2/S1 इंटू एक्स माइनस एक्स एवरेज प्लस वाई एवरेज। इसमें जो S2 वैल्यू है वो क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, ठीक है, जिसको आप एज अ बेस लेंगे। अगर आपका एग्जाम 9 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया है तो उसमें से जो भी शिफ्ट इजीएस्ट रहेगी उसको आप एज अ बेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो उस शिफ्ट का जो भी एवरेज वैल्यू होगा वो आपका S2 होगा। साथ में ही S1 क्या होगा? S1 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट। जब आप पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या फिर पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए एक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर निकालेंगे, तो S1 क्या आएगा? S1 आएगा उस पर्टिकुलर शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। एक्स क्या है? एक्स इज दी रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट, जो आपने अभी रॉ स्कोर लिया है, ठीक है, एग्जाम में। तो आपका रॉ स्कोर होगा दैट इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली एक्स एवरेज क्या होगा? इट इज दी सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शिफ्ट थ्री का पर्टिकुलर अगर हम एवरेज देखें तो उसका 70 आ रहा है, ठीक है। 70 विल बी द एक्स एवरेज। सिमिलरली वाई एवरेज क्या होगा? इट इज द एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज। ये एवरेज वैल्यू होगी उस शिफ्ट की जिसको आज हमने स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करें तो जो आपका नॉर्मल स्कोर होगा वो और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, आपके पास मैथ्स है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। किस तरह की टफ लेवल आई थी आपके तीनों ये सब्जेक्ट्स, वेदर आपके एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फिजिक्स में अगर 47 क्वेश्चन आए हैं और केमिस्ट्री और मैथ से 38 या 33 के अराउंड आए हैं। सिमिलरली दूसरी शिफ्ट में इसका उल्टा हो सकता है कि फिजिक्स में आपको कम क्वेश्चन पूछ लिए, साथ में मैथ्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपकी शिफ्ट किस तरह से डिसाइड की जाएगी। अगर हम अभी फिलहाल बात करें जो 9 शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, हर एक शिफ्ट कहा जा रहा है कि मॉडरेट टू टफ लेवल ही थी, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है इन 343 सीट्स के लिए। आइए अब हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर जेड नॉर्मलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 9 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया है, तो हमने 9 शिफ्टें ली है, ठीक है। और इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में हमने माना है कि हर एक शिफ्ट में स्टूडेंट इस हिसाब से है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद जो हर एक की जो शिफ्ट है इसका जो एवरेज है उस तरह से हमने निकाला है। 60, 70, 65 ऐसो ऑन 58 फॉर 9 शिफ्ट। सिमिलरली हर एक शिफ्ट के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस तरह से हमने कैलकुलेट करी है, 10, 5, 8, 7, 12, ठीक है। और 9 शिफ्ट के लिए 11। अगर हम बात करें कि जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो जो हमने बेस ली है शिफ्ट, ठीक है, उसका हम जो एवरेज होगा उस पर्टिकुलर शिफ्ट का वो बेस होगा। अगर हम बात करें इस सभी शिफ्टों में तो जो सेकंड शिफ्ट है इसमें अगर हम देखें एवरेज वैल्यू सबसे ज्यादा है और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है। जिस भी पर्टिकुलर शिफ्ट में एवरेज वैल्यू ज्यादा होगी और अगर उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो उसमें जो हम देखेंगे कि भाई उसको हम एज अ बेस शिफ्ट लेंगे, क्योंकि एक तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, साथ में उसमें एवरेज भी ज्यादा है। मींस इसी पर्टिकुलर शिफ्ट में ही जो रैंक 1 वाला स्टूडेंट होगा वो आएगा, ठीक है। इसलिए अब हम इसको एज अ स्टैंडर्ड लेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो नॉर्मल स्कोर है वो हर एक शिफ्ट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले बात आती है शिफ्ट 1। हम फॉर्मूला का यूज करके इसमें वैल्यू निकालेंगे। एक्स एन इज दी नॉर्मल स्कोर, जो आपका नॉर्मल स्कोर बनेगा। अगर हम बात करें अभी फिलहाल एच बी आर सी ने करेक्शन विंडो ओपन करी हुई है जो कि 5 तारीख तक है, ठीक है।
5 तारीख तक आपको अपने जो भी क्वेश्चन आपका इन केस आंसर की में गलत है और आपको लगता है जो आपने ऑप्शन गाया वो आंसर हो सकता है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो रिवाइज आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। आइए वापस आते हैं। शिफ्ट वन की अगर हम बात करें तो अगर हम इसका किसी पर्टिकुलर छात्र के लिए हम उसका नॉर्मल स्कोर निकालें तो ये वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले S2 डिवाइड बाई S1। हमने क्या बोला था कि जो भी पर्टिकुलर शिफ्ट का स्टूडेंट होगा, ठीक है, हम शिफ्ट वन का ले रहे हैं। शिफ्ट वन कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ठीक है, उसका जो रॉ स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 66। ये इसका रॉ स्कोर है 66। उसके बाद जो S2 वैल्यू है, S2 वैल्यू क्या है, इट इज दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट बेस शिफ्ट। जो आपने बेस शिफ्ट लिया उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 5, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 10। और 10 क्या है, जिस शिफ्ट के लिए आप निकाल रहे हो नॉर्मल स्कोर, ठीक है, हम फर्स्ट शिफ्ट के लिए निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 10। तो 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 66 इज दी रॉ स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। हमने माना कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने जो कि शिफ्ट वन में है उसके 66 नंबर आ रहे हैं। माइनस करेंगे हम उसी शिफ्ट की जो एवरेज वैल्यू कितनी है, तो इसकी एवरेज वैल्यू मानी हमने 60, ठीक है। प्लस क्या करेंगे हम, जो हमने बेस शिफ्ट ली है उसका एवरेज स्कोर क्या है, एक पर्टिकुलर शिफ्ट है जिसको हमने एज अ बेस माना है, उस बेस शिफ्ट की एवरेज स्कोर क्या है, तो वो है 17। तो जो हमारे पास अंततः नॉर्मल स्कोर आया है वो है 73। तो इस हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि जो शिफ्ट वन है वो टफ लेवल की आई थी, तो इसके जो मार्क्स है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के, इसके जो नंबर है वो 66 से डायरेक्टली 73 एक्सीड कर गए। दूसरी बात इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि जब भी एवरेज वैल्यू कम होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी तो इस केस में वो पेपर काफी ज्यादा टफ माना जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है उसमें कि स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ेंगे। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट के लिए। सेकंड शिफ्ट, या अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट की हम बात लास्ट में करेंगे। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो S2 डिवाइड बाई S1। S2 आपका 5 है, ठीक है, और S1 क्या है 8, 5 डिवाइड बाई 8। अब हम थर्ड शिफ्ट में हम देखा कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट था, उसके रॉ स्कोर आ गया 69। 69 बाई माइनस 65, 65 उसकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर है, प्लस 70 इज दी एवरेज स्कोर ऑफ दैट बेस शिफ्ट। तो इसकी जो लास्ट में नॉर्मल स्कोर आएगी वो आएगी 72.5। तो इसका भी जो नॉर्मल स्कोर है वो एक्सीड कर गया है रॉ स्कोर से। तो जो इसका रॉ स्कोर था 69 वो अब हो चुका है 72.5, जो इसका एक्चुअल स्कोर लास्ट में गिना जाएगा। सिमिलरली हमने और शिफ्ट के लिए भी इस तरह से निकाला है। शिफ्ट फोर के लिए हम देख सकते हैं कि अगर उसका इसी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का 71 नंबर है रॉ स्कोर और उसकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 68 है, तो इसके जो अंततः नॉर्मल स्कोर बनेगा वो बनेगा 72.14। सिमिलरली शिफ्ट फाइव में अगर किसी के 60 मार्क्स हैं और उसकी जो शिफ्ट का एवरेज है वो 55 है, तो इसके जो स्कोर आएगा वो आएगा 72.05। सिमिलरली अगर कोई ऐसी शिफ्ट में, ये शिफ्ट सिक्स है, ठीक है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसके नंबर आ रहे हैं 60, रॉ स्कोर उसका 60 है, ठीक है, और उसकी शिफ्ट का जो एवरेज वैल्यू है वो उससे ज्यादा है। तो इस केस में इसके जो मार्क्स हैं जिस शिफ्ट को आपने बेस लिया है उससे भी कम हो जाएंगे, मीन्स 68.9। तो ये हम देख सकते हैं ये 68.9 एक रियल सिचुएशन, तो इसकी इंक्रीज होंगे 60 से, लेकिन जो आपने बेस शिफ्ट ली है लेकिन उससे कम हो जाएंगे। सिमिलरली शिफ्ट सेवन के लिए 66 हमने माना है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के नंबर, रॉ जो स्कोर होगा, और इसके जो स्कोर आएगा अंततः वो 70 आएगा। 8 के लिए 70.83 है, ठीक है, और शिफ्ट 9 के लिए हमने देखा कि अगर किसी का रॉ स्कोर 65 आ रहा है किसी स्टूडेंट का और उसकी जो शिफ्ट का बेस स्कोर है, एवरेज स्कोर है वो 58 है, तो इसके जो नॉर्मल स्कोर आएगा वो 73.15 आएगा। अब बात करें शिफ्ट टू के लिए जिसको हमने एज अ बेस शिफ्ट माना है, ठीक है, ठीक है, इसको हमने बेस माना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी भी शिफ्ट को एज अ बेस शिफ्ट लिया जाता है तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो उस शिफ्ट में स्टूडेंट ने ड्रॉ स्कोर लाया है वो एज इट इज रहते हैं, वो बिल्कुल भी ना तो इंक्रीज करते हैं और ना ही डिक्रीज करते हैं, ठीक है। बट जिन स्टूडेंट की टफर साइड में शिफ्ट आई है तो उनके उस नंबर से एक्सीड कर जाएंगे जो बेस शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, और उनके नंबर पीछे रह जाएंगे, इट मीन्स वो लैग बिहाइंड कर जाएंगे। अगर हम शिफ्ट टू की बात करें तो हम क्यों ये बोल रहे हैं, S2 डिवाइड बाई S1 मीन्स एक पर्टिकुलर शिफ्ट है, ठीक है, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हम निकाल रहे हैं शिफ्ट टू के लिए और इसी को हमने बेस लिया, तो S2 डिवाइड बाई S1 ये तो सेम ही आ जाएगा 5 डिवाइड 5, ठीक है। अगर इसमें किसी बच्चे के 72 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और इसका हमें पता है कि एवरेज स्कोर क्या है 70, प्लस 70 इज द इसी शिफ्ट का ही हमने बेस स्कोर माना है तो वो 70 आ गया, तो अंततः इसके एग्जाम जो मार्क्स होंगे वो 72 ही रहेंगे जितने इसके रॉ स्कोर थे। जो रॉ स्कोर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने बेस शिफ्ट का गेन किया है वो स्कोर ही उसका नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा।
इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि अगर 9 शिफ्टें हैं, अगर किसी, क्योंकि हमें पता है कि मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम था 9 शिफ्टों में, ठीक है, कोई भी शिफ्ट इजी नहीं थी। इनमें से 9 शिफ्टों में से जो भी शिफ्ट मॉडरेट लेवल की रहेगी तो उसको एज अ बेस माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे उस बेस शिफ्ट के आधार पर ही कि भाई किस तरह से मार्क्स बढ़ेंगे, जो नॉर्मल स्कोर आपका खिलाया जाएगा। तो ये थी, हमने सिंपल शब्दों में हमने देखा कि किस तरह से जो जेड नॉर्मलाइजेशन है वो एक्ट करेगा, ठीक है। 9 शिफ्टें हमने देखा कि किस तरह से 9 शिफ्टें हैं और वो किसका नॉर्मल स्कोर इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें ये भी बात आती है कि टफेस्ट जिसकी सबसे टफेस्ट शिफ्ट होगी तो उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। तो ये हम देख सकते हैं इसमें। तो ये था सिंपल नॉर्मलाइजेशन किस तरह से आपका कंडक्ट हुआ जाएगा। अगर हम अभी बात करें जो करंट सिनेरियो क्या है कि 5 तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन है, 5 तक आप अपने जो, इन केस अगर आपको लग रहा है कि आंसर की में कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत बताए गए हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपये इन्होंने रखे हैं चैलेंज करने के लिए। इसके बाद रिवाइज आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी एसपीआरसी के द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि भाई किस तरह से जो कट ऑफ रहने वाली है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर। और साथ में पहले ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है, हर एक 9 शिफ्टों में। उसके बाद क्योंकि आपके पास पोस्ट हैं 343, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा कि स्टूडेंट ये पिक करेंगे, ठीक है, जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा 9 शिफ्टों में से। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 343 पोस्ट हैं तो इसके लिए ऑलमोस्ट आपके डबल या फिर डबल से थोड़ी ज़्यादा ही जो स्टूडेंट्स होंगे उनको आपके लास्ट जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके लिए आप बुलाया जाएगा। तो थैंक यू। ये था जेड नॉर्मलाइजेशन एचपीआरसी टीजीटी नॉन मेडिकल एग्जाम, जो कि दिसंबर में एचपीआरसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है।